सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय भैरवनाथ की। रीट मेंस 2026 के लिए आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान का अपवाद तंत्र। और राजस्थान के अपवाद तंत्र का एक चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सागी नदी का उद्गम, सागी नदी का उद्गम कहाँ से है? सागी नदी का उद्गम कहाँ से है? ऑप्शन ए सीवर की पहाड़ी जयपुर, ऑप्शन बी जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर, ऑप्शन सी गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर, ऑप्शन डी खमनौर की पहाड़ी राजसमंद। तो सागी नदी का उद्गम की बात करें तो सागी नदी का उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर से है। जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर से। अब सागी नदी किसकी सहायक नदी है? सागी नदी की यदि बात करें तो सागी नदी लूनी की सहायक नदी है। सागी नदी लूनी की सहायक नदी है और जिसको सगाई भी कहते हैं। सागी को सगाई भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबी, अच्छा देखो, साबी नदी के किनारे स्थित प्राचीन सभ्यता स्थल जोधपुरा वर्तमान में किस जिले में है? तो देखो, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था सागी, एक तो सागी नदी पढ़ी थी। अब हम पढ़ रहे हैं साबी नदी। साबी, अब साबी नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई, सभ्यता का नाम जोधपुरा। तो ये किस जिले में है? ऑप्शन ए कोटपुतली बहरोड, ऑप्शन बी नीम का थाना, सी खैरतल तिजारा, डी जयपुर शहर। तो सावी नदी की बात करें तो सावी नदी के किनारे जो जोधपुर सभ्यता विकसित हुई है वो कोटपुतली बहरोड। पहले कोट ये सभ्यता जयपुर में पढ़ते थे हम कि जोधपुरा सभ्यता जो जयपुर में प्राप्त हुई है। और इस जोधपुरा सभ्यता में हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए कौन सी सभ्यता में? जोधपुरा सभ्यता में। और ये सभ्यता पहले जयपुर में विकसित हुई थी, परंतु नए जिले बनने पर यह जो जो जयपुर का ये भाग कोटपुतली बहरोड एक अलग जिला बन गया है। तो इसका सही आंसर होगा ए कोटपुतली बहरोड। नेक्स्ट आंसर की तरफ, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चाप किसकी सहायक नदी है? चाप किसकी सहायक नदी है? ए लूनी, बी बनास, सी माही, डी चंबल। तो चाप किसकी सहायक नदी है? चाप बेटा माही की सहायक नदी है। आंसर होगा सा, क्योंकि माही की नदी की बात करें तो सो में जाखम, अनास, चाप, मोरेन, हरण और इरु, ये सब किसकी सहायक नदी हैं? ये सभी माही की सहायक नदी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बाकली बांध किस नदी पर और किस जिले में स्थित है? बाकली बांध किस जिले में, किस नदी पर स्थित है? बाकली बांध ए सुकड़ी नदी जालौर, बी मोरेल नदी सवाई माधोपुर, डी बिड़च नदी चित्तौड़गढ़, डी कोठारी नदी भीलवाड़ा। तो बाकली बांध की बात करें तो बाकली बांध बेटा इसका सही आंसर होगा सुकड़ी नदी जालौर। और सुकड़ी नदी जालौर की बात करें तो सुकड़ी किसकी सहायक नदी है? सुकड़ी बेटा लूनी की सहायक नदी है। लूनी की सहायक नदी है। लूनी की सहायक नदी सुकड़ी। जिस किसी नदी के पीछे डी लग जाए, जैसे जो जड़ी, मीठड़ी, सुकड़ी, लीलड़ी, बांडी, ये सभी किसकी सहायक नदी हैं? ये सभी लूनी की सहायक नदी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सोम कमला अम्ला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले में है? सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले में है? ऑप्शन ए उदयपुर, बी प्रतापगढ़, सी डूंगरपुर, डी बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर होगा सोम कमला अम्बा। अब देखो, सोम कमला अम्बा परियोजना किस नदी पर है? किस नदी पर है पहले तो ये बात करेंगे। सोम कमला अम्बा किस नदी पर है? सोम नदी पर। अब सोम नदी का उद्गम कहां से है? उदयपुर की बीछा बेड़ा की पहाड़ियां। उदयपुर की बीछा मेड़ा की पहाड़ियां। और इस बीछा मेड़ा की पहाड़ी से निकलने के बाद नवाटापुरा, नवाटापुरा में, नवाटापुरा बेणेश्वर डूंगरपुर में ये संगम करती है किससे? माही से। किससे संगम करती है बेटा? माही से। तो इस
सोम नदी पर डूंगरपुर में, सोम नदी पर डूंगरपुर में एक परियोजना चलाई गई और उस परियोजना का नाम है सोम कमलांबा। तो उसका सही आंसर होगा सी। अब सभी कमेंट करके बताएंगे सोम कागदर परियोजना, सोम कागदर परियोजना कहां चलाई गई और किस नदी पर चलाई गई। बहुत अच्छे। कि सोम कमला अम्बा परियोजना, वेरी गुड। सोम कमला अम्बा परियोजना उदयपुर जिले में सोम नदी पर चलाई गई, उदयपुर जिले में सोम नदी पर। तो सोम नदी पर दो परियोजना हो गई, एक तो सोम कागदर परियोजना उदयपुर जिले में और दूसरी सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सुमेलित कीजिए नदी एवं सहायक नदी। चंबल, कोठारी, बनास, परवन, लूनी, अनास, माही, जवाई। तो चंबल की सहायक नदी, चंबल की सहायक नदी कौन सी होगी बेटा? परवन होगी। यदि बनास की बात करें कि बनास की सहायक नदी कौन सी होगी, बनास की सहायक नदी कोठारी होगी। लूनी की बात करें, लूनी की सहायक नदी कौन सी होगी? जवाई होगी। और यदि माही की बात करें तो माही की सहायक नदी अनास होगी। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चंबल नदी पर निर्मित बांधों का धारा प्रवाह उद्गम से मुहाने तक सही क्रम क्या है? अब सबसे पहले ए ऑप्शन गांधीनगर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। बी कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर। सी गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज। डी राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। तो सबसे पहले कौन सा बांध पड़ेगा? सबसे पहले बेटा गांधी सागर बांध पड़ेगा। उसके बाद कौन सा पड़ेगा? राणा प्रताप सागर, उसके बाद जवाहर सागर, उसके बाद कोटा बैराज। तो चंबल नदी पर 4 बांध हैं और इन 4 बांधों का निर्माण हुआ था बेटा 3 चरणों में। चंबल नदी पर कितने बांध हैं? 4 बांध हैं और इन 4 बांधों का निर्माण हुआ था 3 चरणों में। तो उसका सही आंसर है ए। तो सबसे पहला बांध गांधी सागर, सबसे बड़ा बांध, चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध। दूसरी बात, सबसे ज्यादा जलभराव क्षमता किस बांध की है? सबसे ज्यादा जलभराव क्षमता राणा प्रताप सागर की है। सबसे ज्यादा फैलाव किस बांध का है? सबसे ज्यादा फैलाव कोटा बैराज बांध का है। क्या उसको कैचमेंट एरिया कह सकते हैं। तो चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध गांधी सागर बांध, राणा सबसे ज्यादा जलभराव क्षमता राणा प्रताप सागर। अब गांधी सागर बांध कहाँ है? मंदसौर एमपी में। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में। जवाहर सागर बांध कोटा बैराज और कोटा बैराज बांध कहां पर है? कोटा में। ये 4 बांध बेटा 3 चरणों में बने, 3 चरणों में बने। प्रथम से पहले चरण में, पहले चरण में पहला और चौथा, दूसरे चरण में दूसरा, तीसरे चरण में तीसरा बांध बना। तो पहले चरण में कौन कौन से हो गए? गांधी सागर और कोटा बैराज। दूसरे चरण में दूसरा यानी राणा प्रताप सागर और तीसरे चरण में तीसरा जवाहर सागर बांध। तो चंबल नदी पर कितने बांध हो गए? चंबल नदी पर 4 बांध हो गए। किन बांधों से विद्युत उत्पादन किया जाता है? तो बेटा इसका सही आंसर है किन बांधों से विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो नंबर 1 गांधी सागर बांध, नंबर 2 राणा प्रताप सागर बांध, नंबर 3 जवाहर सागर बांध। तीनों बांधों से विद्युत बनाई जाती है, परंतु एक बांध पड़ता है कोटा बैराज, कोटा बैराज बांध से विद्युत नहीं बनाई जाती, कोटा बैराज बांध से विद्युत नहीं बनाई जाती। कोटा बैराज बांध से केवल सिंचाई की जाती है। तो राणा गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर तीनों से विद्युत बनाई जाती है। तो इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल मिलेंगे। जय श्री भैरव, जय छोकरा वाले की।